So, let me welcome everyone. This is Navneet Misra from Navinomics, and today we will have one-to-one session on the Indian economy. और Indian economy पे यह holistic session होगा. This session would be very much helpful for all the examination across इंडियन इकोनॉमी, चाहे वह सी यू टी पी जी इकोनॉमिक्स हो, चाहे यू जी सी नेट जे आर एफ हो, चाहे यू पी एस सी आई ई एस हो, चाहे यू पी एस सी आई ए एस ऑप्शनल हो, या आर बी आई डी ई पी आर हो. आप लोगों को यह आश्चर्य होगा जानकर कि सर आप बोल रहे हैं सी यू टी पी जी हो या फिर आई ई एस हो. जी हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग 70-80% सिलेबस आर सेम, एंड ट्रस्ट मी, सी यू टी सिलेबस इज लेंथियर देन यू जी सी नेट, और सी यू टी सिलेबस ऑलमोस्ट नियरर टू IES and IAS optional syllabus. So before sharing or presenting the screen, if any one of you have any kind of doubt, do ask. In this session we will deal basically 3 things कि हम कैसे कोर्स को आगे करेंगे, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आपके जो लाइव लेक्चर्स होंगे वह इंडियन इकोनॉमी के चलेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में मैं आपको बताऊंगा हाउ वी विल बी डीलिंग, एंड विल ऑल्सो टेल द बुक्स व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स विच यू शुड फॉलो, एंड द नोट्स. एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं क्या वो होते हैं. तो इसमें हम तीनों चारों का सिलेबस देखूंगा. विल सी द सिलेबस. ठीक है, सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यस, मोर और लेस सेम होते हैं, एंड थिंग्स आर नॉट दैट टफ एज यू थिंक. सो चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट. या इन बिटवीन इफ एनी वन हैज़ एनी डाउट, डू आस्क गाइज प्लीज़. Good evening, sir. Sir, I wanted to ask, till when will our syllabus be complete? If you have any idea, like November end or December? By end of December. So you are from CUT PG Economics batch, right? Yes, sir. 2025 CUT. Yeah. So 25 का syllabus we will finish by end of December, or most probably by first week of January. And after that, even after the completion of syllabus, we will not leave you just anything. So we will have regular revision session, PYQ session, क्योंकि अभी PYQ sessions हमारे नहीं हुए हैं. So once our syllabus is done, then we will have 2 things. एक होगा second iteration, जिसको कि second round of revision बोलेंगे, जिनमें कुछ quantitative sections होंगे और कुछ maths and statistics के practice होंगे. साइड वाइज वी विल डू लाइव PYQ सेशन. अगर आप लाइव अटेंड नहीं भी करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगी, एंड वी विल बी विथ यू टिल द एग्ज़ाम. आई थिंक जब 10 दिन लगभग बच जाएंगे, जब एग्ज़ाम्स के डेट आ जाएंगे, सो वीकली एटलीस्ट वी विल मीट, या 5 दिन 10 दिन पे मैं मिलूँगा. ऑफिशियली जो है सिलेबस वह एक्सेप्ट PYQ एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सिलेबस फ्रॉम माई एंड इट वुड बी ओवर. ओके अनन्या? Okay, sir. And sir, please. What do you think CUT will happen in March, or like last year, or like June? Before that, it happened now in June. CUET has given lots of tasks, क्योंकि CUET को NTA has given lots of tasks. इनको नेट JRF भी करवाना है, जो कि दिसंबर में ना हो के जनवरी में होगी. देन देयर नेक्स्ट एग्ज़ाम वुड बी, आई थिंक, IIT के जो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं. सो IIT का भी एग्ज़ाम जनवरी में होना है. फेब्रुवरी में नोटिफिकेशंस या फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, 1 मंथ का ये डेट देते हैं. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर एंड ऑफ मार्च में जाना चाहिए एग्ज़ाम, एंड वेरी लेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि CUT UG का जो एग्जामिनेशन है उसमें मोर देन 20 लाख पीपल्स आर एप्लीकेंट्स. तो उनका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन से चलता है, डिफरेंट शिफ्ट में. उनका एग्ज़ाम मई में कंडक्ट होना है, तो अप्रैल से उनका एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाता है. सो लॉजिकली बाय एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल CUT PG 2025. तो नोटिफिकेशंस आई थिंक एंड ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाएगी NTA की. या प्लीज़, I think your doubt is done, right? So let's stick to the syllabus portion. We are going to have session on Indian economy. So allow me to present the screen. In between I will be taking वसीम ने पूछा है, सर आज मैंने ज्वाइन बैच किया. ठीक है वसीम, आप लेक्चर्स देख लें ऐप पे, एंड फर्स्ट गाइडेंस एंड डिस्कशन लेक्चर देखें, उसके बाद मैक्रो, माइक्रो एंड एजॉप. अंकुर ने पूछा है, सर गेट जैम के किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, व्हाट इज़ द लेवल. सो योर PYQ इज़ द बेटर गाइड देन मी और देन एनी वन एल्स इन दिस वे. कट ऑफ काफ़ी लो जाता है. सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू, टारगेट DSE, टारगेट JNU, target IGIDR, means target CUET. If you don't get upper level of CUET, then try to get into IIT JAM. IIT JAM जितना आपको बाहर से अच्छा लग रहा है उतना अंदर से अच्छा नहीं है, क्योंकि वी आर फ्रॉम द सोशल साइंस ब्रांच. सो सोशल साइंस का अपना एक लीगेसी होता है. सो इफ़ यू कंपेयर DSE ISI के सामने अभी IIT इकोनॉमिक्स नहीं है, राइट.
सो आफ्टर CUET सिलेबस जब कॉमन चीज़ें हम कर लेंगे, सो डोंट वरी, वी विल हैव IIT जैम एंड गेट के भी PYQ सेशन इन द जनवरी मंथ. तो PYQ प्लस सिलेबस इज मोर देन एनफ कंसिडरिंग कि कट ऑफ क्या इनके जा रहे हैं. ठीक है अंकुर. सो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक. वी हैड ऑलरेडी सेशन ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक सेशन, नेक्स्ट सेशन आपका मैथ्स एंड स्टैट्स पे आएगा. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी. आज का इंडियन इकोनॉमी वी विल हैव काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन. So allow me to present the screen. In between, if anyone has any doubt, you can ask even after my presentation. Presentation would be hardly 10 to 15 minutes. We'll keep it short. Okay. So. Hello, excuse me, sir. हाँ please. Sir, 25 का ही बैच है ना? I mean like. हाँ 25 का बैच है. इंडियन इकोनॉमी का आज हमारा ओपन सेशन है. या CUET का. Yes. Yes. Sir, one more doubt है sir. Sir, आपने क्लासिकल थ्योरी जो पढ़ाई है सर, तो उसमें एक सवाल था कि which factor determines the long run supply of goods and services and economy? Sir, can you please tell me? Yeah, we can discuss in the doubt session. You have Telegram as well. So allow me to present Indian economy. Please try to understand Wahid. This is open session. So we are not taking live classes. I got your concern. So I think you have joined Telegram group as well. Same thing you put in the chat box. Hopefully you will get the reply soon. Because we go through the context. I think you have not watched all macro sessions. Macro lectures आप पूरा देख चुके हैं? No sir, देख रहा हूँ actually. हाँ, so you are requested to watch all the lecture. हाँ, उसके बाद अगर आपको डाउट हो रहा है तो you are 24/7 most welcome to ask anything. So if you allow me, shall I present now? Okay, sure. Okay, Wahid. So please don't feel like ignored. So I am not ignoring you. Please try to understand the gravity of time and the situation, because others are waiting for the Indian economy session, right? Okay, chaliye. So the thing is that सो यहाँ पे हम 3 चीज़ों का सिलेबस देखेंगे. ठीक है. एक तो पहले देखेंगे इंडियन इकोनॉमी CUET PG इकोनॉमिक्स में क्या क्या आते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना होता है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग वो होगा. एंड हियर ओनली आई विल बी डिस्कसिंग कि इसको किस ट्रेंड में हम करेंगे, क्योंकि कॉलोनियल एरा है, फिर उसके बाद हमारा LPG है, पोस्ट LPG है. सो वी विल just go through the UGC NET syllabus as well, or quickly we will see UPSC IAS optional as well as Indian economic services का syllabus. ठीक है. आपको बिल्कुल डरना नहीं है. So let us first read the syllabus. ठीक है. First let us read the syllabus quickly. Just we'll see the bullet points. एंड रिगार्डिंग आवर ऐप एंड ऑल, आपको किसी प्रकार का टेक्निकल अगर प्रॉब्लम हो, किसी के कोर्सेज नहीं चल रहे हैं या जो बच्चे नए कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कॉल टू आवर टीम. दिस इज इधर व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन जस्ट कॉल एंड यू कैन आज. जैसे अभी वसीम ने पूछा कि सर मैक्रो के क्वेश्चंस, तो यू आर रिक्वेस्टेड फर्स्ट वॉच 5 to 6 आपके गाइडेंस लेक्चर हैं. ठीक है. गाइडेंस लेक्चर हैं, पहले उनको देखना है, देन यू जंप टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो इन बिटवीन एनी डाउट डू जस्ट कॉल देयर और व्हाट्सएप देयर. ओके. हाँ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी हैव जो कॉलोनियल एरा है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में है, हाउ वी विल प्रोसीड इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल. राइट. या. सो हाउ वी विल प्रोसीड इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल, व्हाट आई एम सेइंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होगा आपका कॉलोनियल पीरियड के टाइम का इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है. उसमें ये टॉपिक है मैक्रो ट्रेंड्स. जब भी ट्रेंड्स की बात करें तो हम डेटा की बात करेंगे. ठीक है. सो मैक्रो ट्रेंड्स होंगे, नेशनल इनकम होंगे, पॉपुलेशन होंगे, ऑक्यूपेशन होंगे. ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया जॉब रिलेटेड, वहाँ की कैसी अर्थव्यवस्था थी, किस तरह का जॉब था. फिर एग्रीकल्चर होगा, कॉमर्शलाइजेशन होगा, रेलवे होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एंड लेबर रिलेशन है. फिर इकोनॉमी एंड स्टेट ड्यूरिंग द इम्पेरियल कंटेक्स्ट. इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक होंगे, जैसे वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, तो इसमें हमने इफ़ यू सी द PYQ, लास्ट PYQ में पूछा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ पे क्वेश्चन. कैन समबडी राइट इन द चैट बॉक्स गाइज. Yes, is screen visible? Ankit is saying yes. Somebody is saying no. Ananya is saying yes. So please write in the chat box guys. some लोग, आप कुछ लोग कह रहे हो yes, कुछ लोग कह रहे हो no. Abhinav is saying yes. So please pay proper attention guys. Yes sir. Okay Subha Lakshmi. Okay. Thank you. Yes. चलिए. So ये disturbing element आप लोग ना करें प्लीज़. सो हम इंडियन इकोनॉमी को ईजिली देखेंगे, एंड दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग CUET में 14 to 15 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे. अगर CUET में नहीं आए
तो दिस नॉलेज विल बी हेल्पफुल इन डीलिंग विद द इंडियन इकोनॉमी इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। कहीं भी आप जाओ, या फिर यूपीएससी ऑप्शनल या फिर आईईएस, कहीं भी आप जाओ, मैं आपको दो चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ें मैं सिंस बिगनिंग बता रहा हूँ, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी। यह आपको लाइफ लॉन्ग काम देगा, लाइफ लॉन्ग काम देगा। कुछ टॉपिक आपको लाइफ लॉन्ग काम नहीं देगी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको इन कमिंग टाइम, डोंट वरी। जब भी आप कोई भी इंटरव्यू दो या इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम लिखो, तो आपको इंडियन इकोनॉमी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मस्ट है। और यह सोच के मत पछताओ कि काश मैं अगर पढ़ लिया रहता तो मुझे क्या होता, या फिर चलो इसको छोड़ देते हैं, यह टफ है, बाद में देख लूँगा। नहीं, इफ़ योर इकोनॉमिक्स जर्नी इज़ योर टिल पीजी, अगर आपको सिर्फ पीजी तक पढ़ना है और यहाँ से आपको एमएनसीज या फिर प्लेसमेंट वगैरह में जाना है, तो शायद यू कैन हैव अनदर लूप होल। लेकिन जब आप प्लेसमेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, वहाँ पे भी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। आपके आर्टिकल राइटिंग्स में काम आएगी, आपके एकेडमिक्स में काम आएगी, यूपीएससी जर्नी में काम आएगी। तो इंडियन इकोनॉमी आपका लाइफ लॉन्ग पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सो इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी द टॉपिक्स, और यही टॉपिक इफ़ यू सी दैट ब्रॉडरली, इस टॉपिक को मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। ब्रॉडरली इस टॉपिक को मैं दो सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। एक पोस्ट 1947 और एक प्री 1947। प्री 1947 हो गया कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा, और इसमें हम नियरली 1870 या फिर 1800 टू लेकर 1947 तक पढ़ते हैं इन दिस सेक्शन, ठीक है। और पोस्ट 1947 में अर्पित, वेलकम अर्पित, पोस्ट 1947 में इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो 1947 टू 1991 और एक होगा पोस्ट एलपीजी। पोस्ट एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग बता दें प्लीज, प्लीज गाइस, कैन समबडी राइट पोस्ट एलपीजी का फुल फॉर्म? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यस, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सिलेबस को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे। देखिए कैसे लिंक्ड हैं। तो आपका जो प्री वाला एरिया है, जो प्री कॉलोनियल एरा है, जिसको कि 1914-17 तक है, यह सिलेबस में नियरली यहाँ तक देखो मेंशन्ड है, यहाँ तक इफ़ यू सी दिस। फिर यहाँ से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ऑल है। बट फ्रॉम योर एग्जाम हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस कम्स, हार्डली। मैं वह क्वेश्चंस भी आपको रिकलेक्ट करके बता सकता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। वह क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। एक आध क्वेश्चंस आपके परमानेंट सेटलमेंट पे रहेंगे, एक आध क्वेश्चंस कभी कभी आए हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ पे, और एक आध क्वेश्चंस कुछ रेलवे पे आए हैं। यही 2-3 क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल में आए हैं। बट इफ़ यू सी द proportion, their proportion is almost still here. You see this imperial priorities and all. इसके लिए क्या करना है आपको, नवीनॉमिक्स के लेक्चर्स के अलावा कहीं भी भटकना नहीं है। हालांकि रिकमेंडेड बुक जो है, ठीक है, रिकमेंडेड बुक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तीर्थंकर राय, थ्रिलवाल तो हम लोग ग्रोथ एंड तीर्थंकर राय, ठीक है, तीर्थंकर रॉय की बुक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रेफर बुक। दिस बुक इज़ वेरी फेमस एमंग यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज यू कैन रीड एज एन सीयूईटी एस्पिरेंट। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो बच्चे आईईएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर इटसेल्फ, आईईएस का सिलेबस में देखोगे आप तो काफ़ी लिमिटेड है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग से है। आईईएस के सिलेबस में 1950s टू 2024 या 25 तक आएगा आईईएस का सिलेबस में, वाइल सीयूईटी के सिलेबस में जो है आपको वह तकरीबन 1750s ले लो या फिर 1800 टू 2024 तक आएगा। इसका होराइजन ज़्यादा बड़ा है, ऑब्जेक्टिव भी आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही है, आपको हिस्ट्री के अलावा फिजिकल फेडरलिज्म है, बजटिंग है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, लेबर, फॉरेन ट्रेड। नाउ लेट अस सी फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, फॉर एनी एग्जाम वी आर टारगेटिंग हियर सीयूईटी, यूजीसी नेट एंड यूपीएससी, आईईएस एंड आईएएस। फॉर एनी एग्जाम हाउ आई विल बी टीचिंग यू ब्रॉडरली, इसको हम दो सेक्शन में बांटेंगे। एक तो इरावाइज आपने देख लिया, फर्स्ट होगा आपका 1750s टू 1947 और सेकेंड होगा 1947 टू 2024, एक ये होगा। नेक्स्ट इसको जब हम ब्रेक करेंगे इसमें आपके सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। जो आपका प्री इंडिपेंडेंस वाला एरिया है इसमें एवरीथिंग कवर्ड होगा विच इज़ रिटन इन द सिलेबस, ईच एंड एवरी टॉपिक
ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लास में कवर्ड किया जाएगा, एज वेल एज आपको नोट्स भी प्रोवाइडेड करवाए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड पीपीटी एज वेल, पीपीटी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एवरीथिंग जो भी वहाँ पे लिखा हुआ, अगर लिबरलाइजेशन है, सॉरी लिबरलाइजेशन बोल रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी रीड वंस, या यहाँ पे अगर लिखा हुआ है गाइज, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर, मैक्रो ट्रेंड्स, इकोनॉमी, स्टेट, इंपेरियल, एक एक चीज़ का आपको नोट्स मिलेगा, नथिंग टू बी वरीड। आवर फर्स्ट टारगेट इज कवरिंग सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हाँ बुक कर लेते हैं कि सर बुक्स और सोर्स, तो बुक्स एक मैंने बता दिया, तीर्थंकर राय। नेक्स्ट बुक जो है आपका उमा कपिला, ठीक है, उमा कपिला, मैं ओवरऑल बुक बता रहा हूँ, मिश्रा एंड पुरी एंड रमेश सिंह, कुछ लोग नितिन सिंघानिया भी पढ़ते हैं, और भी एक दो राइटर हैं, यू कैन रेफर। फॉर CUET स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट कि नवीनॉमिक्स लेक्चर्स एंड रमेश सिंह बुक इज मोर देन एनफ। प्लीज़ लेक्चर्स को काफ़ी गौर से सुनेंगे। हालांकि जो UPSC एस्पिरेंट हैं उनके लिए मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, ये मस्ट 2 बुक है UPSC एस्पिरेंट के लिए। CUT के लिए रमेश सिंह विथ मिश्रा एंड पुरी मोर देन एनफ। कॉलोनियल एरा आप नहीं भी पढ़ोगे, आवर क्लास लेक्चर वुड बी मोर देन एनफ। Most of you would be knowing since beginning कि our Indian economics lectures are so much famous among all the students including DA, DU, state universities and all, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर किस तरह से लेक्चर्स को कवर करेंगे। एक तो एरा वाइज पढ़ाऊँगा, इसके बाद जो होगा एक होगा हमारा प्लानिंग वाइज लेक्चर, ठीक है। प्लानिंग वाइज मीन्स 9, जब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस पालेंगे तो जब आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक, ठीक है। यहाँ पर आपको 1951 से लेकर 2012 तक कवर किया जाएगा। ईच एंड एवरी प्लान में एग्रीकल्चर का क्या रोल थे, और यह प्लान जो होगा आपके 3 सेक्टर में डिवाइड हो गए। एग्रीकल्चर का क्या रोल था, इंडस्ट्री का क्या रोल था, और सर्विसेज का क्या रोल था, ठीक है। हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर, जितने भी होंगे 12 तक में देखेंगे, उनमें एग्रीकल्चर क्या थी, इंडस्ट्री क्या थी, सर्विसेज क्या थी, ठीक है। यहाँ तक बात रह गई। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी वाइज हम ब्रॉडरली 2 चीज़ में पढ़ेंगे, एक तो 1947 से लेकर 1991 तक, और दूसरा 1991 से 2024 तक। आपको बिल्कुल भी कहीं भटकना नहीं है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास विथ क्लास नोट्स एज वेल एज PPT। मैंने बुक्स का नाम बता दिया, स्टेप्स मैंने बता दिया। अब क्या है, जैसे सपोज दैट आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस वर्क आई हैव डन फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए अब ये आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है। शुरू में कॉलोनियल एरा पढ़ना है, हो सकता है ये थोड़ा हैपेजार्ड रहेगा, तो 70s 50s to 1947 का हमारा एक क्लबिंग लेक्चर होगा, जो कि 5 to 7 लेक्चर्स होंगे। ये सब कुछ आपको PPTs प्रोवाइड करवाए जाएंगे विथ क्लास लेक्चर विथ नोट्स। तो वी विल स्टार्ट विद द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस में हम स्टार्ट करेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस के दौरान हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, उसके डेटा आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, और वी विल ट्राई टू कीप 2 से 3 लेक्चर्स के बाद MCQ भी आपको क्लास में करवाए जाएंगे फॉर CUET। फॉर IES एंड IAS वी विल हैव लाइव आंसर राइटिंग सेशन बेस्ड ऑन द सिलेबस। उसके लिए मैं एक अलग से सेशन लूँगा। सो लेट्स कीप दिस सेशन फॉर द UGC नेट एंड CUET, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। अगर आप CUET सिलेबस के अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो UGC नेट का जो सिलेबस है वह रिलेटिवली शॉर्टर है एज कम्पेयर टू CUET, ठीक है। Anybody has any doubt so far guys? Do ask your doubt in the chat box or you can turn on your mic, you can ask. No issue. हाँ, तो प्री इंडिपेंडेंस में इसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल सी। दिस इज जस्ट द बुलेट पॉइंट, ऑन एवरी बुलेट पॉइंट वी विल हैव डिटेल डिस्कशन। फिर हम जंप करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महरवाड़ी, कौन किसको इंट्रोड्यूस किया, कितना एरिया था, विथ ऑल चैट डायग्राम एंड ऑल। फिर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखेंगे, इसके डिफरेंट जो डायमेंशंस थे, कुछ डेटा होंगे, फैक्ट्स होंगे, कई बार फैक्ट्स और डेटा पे क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विल सी द इंडस्ट्रियलाइजेशन के फीचर्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर हमारा एक टॉपिक आएगा। फिर उसमें डिफरेंट जो टॉपिक हैं आपके, इवन यू शू सी द सिलेबस, कॉटन टेक्सटाइल है, फिर एक रेलवे है, फिर जूट इंडस्ट्री है, ये सब आपके सिलेबस में है, यू प्लीज चेक आउट वंस, ठीक है। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे CUET 2022-23 में क्वेश्चंस भी आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फिर रेलवे हो गया आपका,
फिर डिफरेंट निचोड़ के जो भी लेक्चर्स होंगे 2-3, इससे जो फैक्ट्स आएंगे कि फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री कहाँ आई, फर्स्ट इसको कहाँ आई, कितना जीडीपी का शेयर था दैट टाइम, तो आपको फैक्ट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर उसी तरह आपका नेक्स्ट क्लास जो आएगा ठीक उसी तरह आएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, लास्ट टाइम भी आए हैं। कैन समबडी टेल who introduced the concept of drain of wealth theory in colonial era? Anyone guys? Write in your thought in the chat box. Who introduced drain theory of wealth? किन्होंने दिया था? दादा भाई नौरोजी। एग्जैक्टली, परफेक्ट, यस, दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी था क्या, ठीक है। इसके डिफरेंट जो भी आए हमारे पास फैक्ट्स या फिर लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, मार्क्स का क्या कहना था, इरफान हबीब का क्या कहना था, ये रहे हमारे प्यारे दादा भाई नौरोजी जी, इनकी क्या टोटल थियरी थी। तो आपको काफ़ी डिटेल्ड में इंडियन इकोनॉमी करवाया जाएगा एंड काफ़ी सिंक्ड रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एज वाइज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एज मीन्स एक ट्रेंड है हमारा सेट। ट्रेंड का मतलब है अगर आप यहाँ पे पकड़ लोगे 1800 से लेट्स से 1800 टू 2024, सो वी विल सी द क्रोनोलॉजी, पूरा क्रोनोलॉजी में 1800 में देखेंगे, फिर 1900 में क्या हुआ, 1900 टू 1950 में क्या हुआ, फिर टिल 1970 क्या हुआ, फिर टिल 2000 क्या हुआ। सो पूरा एक क्रोनोलॉजी होगा, तो आपको डेट वगैरह भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। और वाइल डूइंग जैसे एग्रीकल्चर की है, तो एग्रीकल्चर से पास्ट में लेके अभी तक कितने कमिटीज़ बनी वह सब देखेंगे, सारे स्कीम्स देखेंगे, फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या देखी। उसके अलावा जो हमारा रिडंडेंट पार्ट कुछ बच जाएगी, जिसको कि आप लोग बोलते हो सर वो मेन स्ट्रीम लाइन में कवर नहीं है, 2 मेन टॉपिक होंगे। एक होंगे आपके फ्लैगशिप स्कीम्स, जिसपे कि क्वेश्चंस रहते हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स रहेंगे, और दूसरा जो होता है कमिटी। तो इसका एक स्पेशल 1 से 2 क्लास लूँगा जिसमें सारे कमिटीज़ के डिटेल्स और सारे फ्लैगशिप स्कीम्स कवर किए जाएंगे। एंड एंड ऑफ द सिलेबस 2 लेक्चर्स लिए जाएंगे, एक बजट पे और एक इको सर्वे पे फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग। बुक्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, आपको सारे पीपीटी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी जस्ट शो वंस, देखिए ये जो है यूजीसी नेट का एक बार आप सिलेबस देखेंगे, जस्ट ए मिनट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म, FRBM, जिसको कि आप लोग पढ़ोगे फेडरलिज्म में, ठीक है, पॉवर्टी इनइक्वलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको कुछ NSSSO, NFHS, इसके कुछ आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इन सारे फैक्ट्स, सेंसस, इन सब के डेटा फैक्ट्स आपको क्लास में करवाए जाएंगे, राइट। एनीबडी हैज़ एनी डाउट, डू आस्क। सो दैट्स ऑल हाउ वी विल गो। जैसे सपोज दैट आपको पता होगा कि सर LPG जो आया 1991 में ही क्यों आया, वी विल ऑल्सो डिस्कस वाई अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स। रटना नहीं है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट वाई अगर आप जान गए क्यों, काफ़ी इजी हो जाती है स्टोरी टेलिंग। आखिर 1991 में ही क्यों आई, आखिर 1991 में जब रिफॉर्म्स आई तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और जो सोशल सेक्टर्स थे, एजुकेशन सेक्टर, यह पिछड़ा हुआ क्यों रह गया, that you should know due to BOP crisis. Yes Arpit, I got your point, but apart from that we will see very detail कि IMF के क्या क्या conditions थे, how we went through the LPG, आखिर LPG हमें मजबूरी में करना पड़ा, it was a blessing in disguise, आखिर यह कैसे हुई। So we'll have very storytelling kind of session. Apart from that you will be provided a very detailed lecture, ठीक है, क्लासेज होंगे, डिटेल लेक्चर्स होंगे, जहाँ जरूर देखिए, ये देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लास्ट आया था ना, इफ़ यू सी यहाँ पे डेट्स आपको मिलेंगे। तो क्लास PPT, बुक्स और क्लास लेक्चर, PPT के साथ साथ आप जो है लाइव क्लास लेक्चर्स के भी नोट्स बनाएंगे, लाइव क्लास लेक्चर्स के नोट्स। अगर आप इतना कर लेते हो सप्लीमेंटेड विथ रमेश सिंह, ट्रस्ट मी 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 या 16 आप जरूर सॉल्व कर लोगे। मीन्स 90% ऑफ क्वेश्चंस पक्का सॉल्व कर लोगे आप CUET या फिर UGC नेट के, दैट्स माई गारंटी। क्लास लेक्चर वुड बी मोर देन एनफ, ट्रस्ट मी, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द प्लानिंग के सारे टाइप्स देखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर पॉवर्टी वगैरह आप कहाँ कवर करोगे, तो पॉवर्टी जब हम देखेंगे, पॉवर्टी हमारा कहाँ पे आ रहा है स्कीम, 1970s के दौरान क्या हुआ था, गरीबी हटाओ जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे इंदिरा गांधी आई थी, तो 5 ईयर प्लान के दौरान ही कौन कौन से पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम आई थी। तो जब हम स्कीम डिस्कस करेंगे तो वाई पॉवर्टी, कौन सी कमेटी थी, कितने तरह के इंडिया में पॉवर्टी मेजरमेंट अभी तक कमेटी आए हुए हैं। फिर जैसे ही अब हम देखेंगे 1960s के दौरान 60-65 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडियन एग्रीकल्चर की स्थिति को देखेंगे, आखिर इंडियन एग्रीकल्चर का सिचुएशन क्या था, क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसके क्या क्या प्रोसीजर थे।
आपको बिल्कुल रटना नहीं है, स्लोली यू विल जस्ट डाइजेस्ट ऑल द फैक्ट्स, क्योंकि यह स्टोरी टेलिंग काइंड्स ऑफ थिंग्स होगा, थिंग्स विल बी वेरी रिलेटेड। यह भी देखिए लास्ट PYQ में आया है 22 या 23 में, मैच द फॉलोइंग, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्यूशन हुए हैं, एग्रीकल्चर होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा, आपको सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे। ओनली वन रिक्वेस्ट यू हैव, प्लीज़ डोंट मिस एनी लेक्चर, एनी लेक्चर, चाहे आपके लाइव लेक्चर हो या रिकॉर्डेड लेक्चर हो, आप जो भी लेक्चर देखना पसंद करते हो, प्लीज़ वॉच लेक्चर्स, आवर लेक्चर्स एंड मेक नोट्स अपार्ट फ्रॉम द PPT, you will be provided PPT also. So that's all from my side. If you guys have any doubt, do ask. Let me open the syllabus wala portion. Yeah, please guys. Yeah, go ahead. और आपका एक टैक्सेशन वाला भी है, हालांकि टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस में कवर करूंगा मैं, तो IPF इंडियन पब्लिक फाइनेंस भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। इंडियन पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स एंड ऑल, ये जो पब्लिक इकोनॉमिक्स है इसको हम इंडियन इकोनॉमिक्स में ही कवर करेंगे, बिकॉज इन योर एग्जाम IPF इज आस्क्ड इंडियन पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम syllabus point of view, sources point of view and the procedure point of view, my presentation is done. If you guys have any doubt, do ask please. So you are given 1 to 2 minutes to ask, otherwise we'll wrap up the session and we'll meet you in the next live class. All class update will be given on the app as well as on the Telegram group. Yeah, do ask guys, please. Yes sir. पूछिए. Yeah, hello sir. Yeah, कहिए. Sir, is there any difference between preparing like JAM and CUT? Because CUT is in April and JAM is going to be in February. So No, since is there any beginning- major difference between No. both of the two syllabus? No, व्हाट्स योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको DSC जाना है, अगर आपको JNU जाना है, आई एम आस्किंग, तो फिर आप CUT को टारगेट करें, कीप द GAT एंड JAM सेकेंडरी, गॉट इट। सो ओके, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरी, आई एम थिंकिंग टू हैव another session by next week या फिर इस कमिंग संडे we'll have another session, JAM, GATE and CUET. So it would be better, right? Because many things are unfold and I can guarantee you, जितने अच्छे पैकेज DSC और ISI वाले ले रहे हैं, अभी IIT को बहुत साल लगेगा. Lots of my students are there in the IIT. They are saying कि yes sir, courses are very tough, courses are mathematical, but many of them takes drop and join another year DSC. क्योंकि आपका एलुमनाई नेटवर्क है. यस्टरडे आई पोस्टेड ए वीडियो, एलुमनाई नेटवर्क और लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा. अब मान के चलिए IIT रुड़की आप गए, ठीक है, IIT रुड़की में एडमिशन के पाने के बावजूद भी शायद आपको प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिलेगा जितना BTech MTech वालों को मिलेगा. इट इज़ हार्ड फैक्ट, नोबडी टेल्स, ठीक है. सो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल, लेट्स कीप टू द इंडियन इकोनॉमी हियर. अनदर सेशन आई विल पोस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन द ऐप कि JAM, CUET, GATE इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है. बट आई डेफिनेटली सपोर्ट यू स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द GATE एंड JAM. वाई? बिकॉज यू विल गेट मैथ्स एंड स्टैट्स का फ्लेवर एक अच्छा मिल जाएगा, जिसमें कि आपको DSC वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैथ्स एंड स्टैट्स सीखने के लिए CUET इज़ नॉट द बेटर वे. सीखने के लिए JAM और GATE ज़्यादा अच्छा एग्जाम है. बट इफ़ यू सी द प्रायोरिटी, DSC, IGIDR, इन सब के बाद ही आप IIT वगैरह को टारगेट करें. गॉट इट? सो कॉमन सिलेबस है, 70% सिलेबस कॉमन है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, टेकिंग योर ओनली डाउट्स. I will not be saying any words, so I will be taking your just doubts. So let's keep our topic here only. Yeah, anyone has any doubt, or if you have just full faith in me, so let's wrap up the session. And I hope कि you guys trust me that will do the Indian economy wonderful. Yeah, please. So I'm stopping my presentation. So let's make an eye contact, guys. Yeah. So please. Muskan Agarwal, any doubt? Do ask. Yes, sir, I want to ask out. Yeah, to anything prepare related for to maths. no, anything related to Indian economy you can ask. Sure. Please. Muskan, any doubt? Or you have seen the presentation, guys? Yes, sir, I have seen the presentation. I wanted to ask that about maths, like मैथ्स में बेटर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, लाइक
calculus. I think I have made the separate session on the maths. So we'll have another session on maths and stats. Don't worry. Next week, दो सेशन होगा लाइव ओपन सेशन ऑन मैथ्स एंड स्टैट्स एंड वन सेशन आई विल बी टेकिंग ऑन गेट जैम एंड सीयूटी. सो नो नीड टू वरी. So in Indian economy, Yeah. your lectures, I have Ramesh Singh also in book. So we can prefer to Ramesh Singh only. यस यस, लेक्चर्स एंड रमेश सिंह मोर देन एनफ यार. और भी चीज़ें पढ़ना है आपको, माइक्रो मैक्रो मैथ्स स्टैट्स ट्रेड, और भी चीज़ें तो पढ़नी है. यू आर नॉट इन द फुल फ्लेज्ड ऑफ प्रिपरेशन. यू हैव हार्डली 4-5 months. या वहीद, गो अहेड. Sir, what about Nitin Singhania's Indian economy book? See, it's all up to you. What I had to suggest, the efficiency means कम समय में अधिक मार्क्स लाने हैं, तो that I told. No problem. Any book if you love someone, so you definitely support because you have full conviction कि यह बुक अच्छी है, मुझे यह पढ़नी चाहिए. मैं किसी बुक को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट what I had gone through over last 7-8 years, तो मुझे लगा यह दो बुक ऐसी हैं, इसको आप लिमिटेड टाइम में पढ़ के अधिक आउटपुट निकाल सकते हो. जिसमें कि एक रमेश सिंह की बुक मुझे काफ़ी बेस्ट लगी और दूसरा मिश्रा एंड पुरी, क्योंकि मिश्रा एंड पुरी जो है वह एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है और रमेश सिंह थोड़ा फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है. Yeah, and it's all up to you. Any book is definitely good if somebody has written book with all soul and heart. So yeah, if you feel there is a conviction, there is a topic which is matching with the content of book, so go ahead. Wahid, there is not an issue. Yeah, Piyush, Subbalakshmi, Wasim, Netflix, Megha. So any doubt, do ask and I will be available in the live session as well. Sir, classes कब होती है? वही Wasim, you are new to us, so you can ask in the Telegram group. Your friends will be waiting. Friends will be happier to reply. We'll meet, I think, next class day after tomorrow 9 p.m. Okay, so these things you can ask. You can directly contact to the team. They will help you. You just join, so don't worry. So it will take time. 1 से 2 दिन आप लें, सारे lectures देखें. Slowly you will get used of it. Okay. चलिए, I think I don't. हाँ, sure, please. So even I have to complete a lot of lectures because I was unwell. So a lot of backlog is to be cleared. But you also suggested to read books along with the lectures, like Ramesh Singh for eco and other books you suggested for other subjects. So we don't need to read the whole book, like just the parts that are mentioned in the syllabus. No, see Ananya, you might have watched macro. तो जब मैं macro पढ़ाया हूँ, I did not say you to read each and everything. जैसे मैंने ISLM पढ़ाया, तो इवन आफ्टर माई लेक्चर्स इफ़ यू गाइज आर सो मच क्यूरियस टू नो, तो मैं बता दिया हूँ पर्टिकुलर यह टॉपिक या यह पेज नंबर पढ़ना है. जैसे मैंने क्लासिकल बताया या मोनेटरी बताया, तो उसमें मैंने एग्जैक्टली, सो आई टोल्ड यू टू रीड एच.एल. आहूजा और रीड फ्रोएन. सिमिलरली इन द बुक एज वेल, एक मेरा सेशन होगा यूट्यूब पे, आप जाइए, VBI CUET PG इंडियन इकोनॉमी चैप्टर्स रमेश सिंह आप डालोगे, उसमें सारे बुक्स और टॉपिक के कंटेंट में से यह लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं. सो यू आर सपोज टू फॉलो दैट ओनली एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ. एक बार आपको अपने में फेथ रहेगा, PYQ करोगे, सिलेबस करोगे, आपको लग जाएगा हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक. काफ़ी लिमिटेड टाइम बचे हुए हैं, सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, मेक इट बेस्ट. ठीक है, शुरू में थोड़ा डाउट होगा, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो बट स्टडी विंस द रेस. तो थोड़ा थोड़ा आप डेली अग्रसर हुए. ठीक है, क्लास लेक्चर्स पहले करेंगे, बाद में बुक पढ़ेंगे. ऑलवेज क्या होगा, या विजेंत, यू हैड सम डाउट, डू राइट इन द. Yes, sir. Morning, sir. हाँ, hello, good morning. Evening, sir. Yeah, good morning. We are meeting first Good evening, time, so sir. it's good morning only. Sure. Evening, sir. कोई बात सर नहीं. मैं ये बोल रहा था हाँ, कहिए. यस सर. तो मैं UGC नेट का मॉक दे रहा था, तो वहाँ पर सर 200 में से 100 मार्क्स बन रहे थे. क्या बोले, 200 इंडियन में इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी से 100 मार्क्स सर. इंडियन इकोनॉमी से नहीं सर, वो होल का था, मतलब पूरा. अच्छा, तो कैसे मार्क्स थे आपके? हाँ सर, 200 में से 100 मार्क्स बन रहे थे. तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको हायर लेवल पे प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, डोंट वरी. सो जो आपको सर, हाँ, कहिए. अभी CUET PG और सर UGC नेट के बीच में हम कंपेरिजन कर सकते हैं सर. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई टेल. एग्जैक्टली, जो CUET के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे उनका नेट JRF पक्का गारंटी है, क्योंकि 70% सिलेबस वही है. समटाइम्स आई डेफिनेटली कोट कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर जब मैंने PG में एडमिशन लिया था यहाँ HCU में, इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर आई क्रैक्ड JRF, UGC नेट नॉट नेट JRF. क्योंकि जो भी मेरे पास ग्रेजुएशन का नॉलेज था, सिर्फ उसको थोड़ा पॉलिश्ड करना है, PYQ करना है, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में JRF होगा.
तो विजेंत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आई एम एज्यूमिंग कि नो यू आर ग्रेस्पिंग थियोरेटिकल पोर्शन एज वेल. आई एम रियली प्राउड ऑफ Yes, sir, यू. yes, यू आर sir. वेरी गुड इन क्वांट, बट आपको ओवरऑल इकोनॉमिक्स सीखने के लिए आपको थोड़े बहुत बुक रीडिंग्स पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. यस सर. सर मैं देख रहा था कि सबसे मुझे प्रॉब्लम मैचिंग में आ रही थी वहाँ पे जब मैं यूजीसी नेट का पीवाईक्यूज कर रहा था. आप सारे लेक्चर्स हमारे देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, ये सारा लेक्चर देखने के बाद आप टिल यूजीसी नेट के मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजीज ऑल क्वेश्चंस यू कैन इजीली डू. ट्रस्ट मी. थोड़ा समय और दें, एक सर, दो. हाँ, सर मैचिंग के लिए जैसे वहाँ पर टोटली रट्टा मार डाटा होता है तो सर उसके लिए कुछ नहीं अलग से करना. नोट्स बनाए अभी जाते हैं. आप तो जाके यहाँ- आप आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेक्चर आप सारे देख चुके हैं, राइट? एक बार अब जाके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. सर सर तो जून जुलाई में आपकी क्या स्थिति थी, 2 महीने बाद देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ. तो स्लोली आई एम टेलिंग यू, स्लो बट स्टडी विंस द रेस. थोड़ा माइक आप टर्न ऑफ कर लेंगे विजय. सम बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग, लेट द अदर स्पीक, अदरवाइज विल टर्न ऑफ द सेशन. या अनन्या, यू हैव एनी डाउट? So let's be specific to Indian Sir, economy. one more doubt. Yeah, sure, Wahid. Sorry, sir. Yeah, sure. सर जैसे कि आपने कहा कि पीवाईक्यू साथ साथ में सॉल्व करने चाहिए सर. आफ्टर वाचिंग ऑल योर मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इंडियन इकोनॉमी, वो देख के उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, साथ साथ में सॉल्व करना या चाहिए. उसके बाद भी कर सकते हैं. आपको करीब 80-85 सेक्शनल टेस्ट हैं, अपलोडेड हैं. वही यू टेक टाइम, 1 से 2 दिन आप समय तो लें. आप बहुत हड़बड़ कर रहे हैं. जस्ट यू ज्वाइन द कोर्स, डोंट वरी. आप साथ साथ भी कर सकते हैं क्योंकि सेक्शनल टेस्ट वहाँ पे दिए हुए हैं. इफ़ यू सी द कोर्स, इन योर कोर्स नियरली 80-85 सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं. थेरेटिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं. आफ्टर फिनिशिंग होल सिलेबस देन यू सी पीवाईक्यू. इवन इफ यू सी पीवाईक्यू, तो जैसे आपने मैक्रो पढ़ लिया तो सारी पहले मैक्रो के करें. आपने मार्केट पढ़ लिया तो पीवाईक्यू से सेलेक्ट कर करके जहाँ जहाँ आपको दिखा माइक्रो, सारे माइक्रो के कर लिए. सो लाइक वाइज यू कैन डू. दैट्स नॉट अ बिग डील. ओके. Yeah, so we'll get PDF. Yes, Wahid, you will get PDF of Ramesh Singh. Go to the free material section on Navinomics website. You will get there. Or you just ask your friends in the Telegram group. You will get. Don't worry. ठीक है? Yeah, anything else? Anybody has to say something? Or somebody want to suggest me something? I would definitely appreciate. Constructive criticism is always welcome. Yeah, go ahead. चलिए. तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग द कंक्लूडिंग रिमार्क. जो मैंने बुक्स बताया है आपको, अगर आपको उसको पढ़ते हो तो काफ़ी लिमिटेड समय में आप अधिक मार्क्स गेन कर पाओगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग, जो भी ऐप पे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, फर्स्ट आप उनको देखें. उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बुक्स पढ़ें या फिर एक्स्ट्रा कंटेंट की तरफ आप जा सकते हैं. थर्ड थिंग, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास देखकर जरूर से जरूर लाइव लेक्चर्स से नोट्स बनाएं या रिकॉर्डेड लेक्चर से नोट्स बनाएं. देन यू कैन सप्लीमेंट इट विद द नोट्स प्रोवाइडेड ऑन द ऐप. ठीक है. सो ये 3 चीज़ जरूर करेंगे तो होलिस्टिक फ्रेमवर्क आपका दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा. अदरवाइज यहाँ पकड़ो वहाँ पकड़ो, ये वीडियो देखो, वो यूट्यूब देखो, फिर वहाँ कोर्स जाओ, यही सब करना पड़ेगा. तो एक प्रॉपर स्टेप वाइज जाएँ. And I think Vijayant is the most I think live example. Once he joined, he was very frustrated कि ये मैं कहाँ फंस गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट स्लोली 1 से 2 महीने में when he got the hold, when he understood everything, तो आप समय दें, स्लोली बट डेली करें. 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1 घंटा 2 घंटा डेली कम से कम लेक्चर्स देख लें. साइड वाइड सेम लेक्चर्स के टॉपिक को हो सके तो बुक से पढ़ लें या नेट से पढ़ लें या कहीं और आपको यूट्यूब देखना हो वहाँ पढ़ लेंगे, कहीं भी मन हो. बट उस चीज़ को वहीं पे निपटा दें, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड उसको बैकलॉग में ना खींचेंगे. तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेवर ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर लाइफ कि हाँ यार मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ. सो इट विल पुल यू फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट. मतलब आपको अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि चलो खुद से करके देखते हैं. ठीक है, सर हैज टोल्ड कि हमने अब हेक्सेरोलिन पढ़ना है या अब हमें बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी पढ़ना है या अब हमें एलपीजी पढ़ना है या फिर टैक्सेशन रिफॉर्म्स पढ़ने हैं. तो चलो खुद से इसको एक बार बुक से करके देखते हैं सो दैट आई कुड आस्क काउंटर क्वेश्चंस इन द लाइव क्लास और एनीवेयर. ओके. सो दैट्स हॉट यू शुड गो स्लोली यार. अभी आपके पास समय है. ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में आप नहीं पढ़ोगे तो पूरा लाइफ इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाओगे. मास्टर्स के बाद नौकरी का टेंशन, डिफरेंट आप एग्जाम देते रहोगे, प्लेसमेंट का टेंशन, इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाओगे. और एक बार अच्छे से इकोनॉमिक्स सीख लिए ना, आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ है. टीचिंग में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, कहीं पे कंसल्टेंसी लग सकते हो, 6 महीना 4 महीना में किसी सॉफ्टवेयर पैकेजेस वगैरह सीख के प्लेसमेंट्स में जा सकते हो. लॉट्स ऑफ थिंग्स. बट फिर बाद में इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकते हो. मार्क माई वर्ड्स. या so I think that's all from my side, guys. Sir, doubt regarding the answer writing session practice. Arpit, I will shift you to the IAS batch. वो मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा जनवरी में, तो we can do that. Okay.
अर्पित डोंट वरी। सो अभी आंसर राइटिंग सेशन हमारा नहीं हुआ है स्टार्ट, जब मैं जनवरी में करवाऊंगा तो यू विल बी एडेड टू द आंसर राइटिंग सेशन एज वेल, डोंट वरी, whosoever इंटरेस्टेड एवरीबडी विल बी एडेड। ओके अर्पित, आई गॉट योर इशू। चलिए देन, इट्स अ रैप। ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। सारे लेक्चर्स देखें, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो विल मीट। रेस्ट अपडेट विल बी गिवन इन द ऐप ऑन एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम। ठीक है विजेंद्र, फिर एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। आई थिंक एवरीबडी हैज माई टेलीग्राम आईडी नवीन नवनीत। ठीक है, यू कैन जस्ट आस्क इवन इन द ऑडियो मैसेज यू कैन पुट, और यू कैन आस्क एनीथिंग इन द चैट बॉक्स। फील फ्री यार, वी ऑल आर लर्नर। I am not your educator, I am also a learner. If I will make any mistake, so I will be happier. Trust me, I will be very happy to learn from you yaar. We all are student. I am also a PhD scholar, you are master student or you are graduation student. 4-5 साल का एज में फ़र्क है, that's it. I don't consider myself as a like mentor और ये कुछ नहीं. I am a learner, you are a learner, just the difference is experience. Yeah, experience what I will be giving you, that is very raw, that is very unfiltered, that is pure. That you will never get. On these things I am very proud of myself, trust me. So that you will not get anywhere. Experience what I will be giving you, that is very holistic, very honest, very raw, very unfiltered. कोई मस्का मार के नहीं, जो मैं बताऊंगा वह फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, टुडे और टुमारो यू विल रियलाइज कि जो सर कह रहे थे वही हो रही है ऑलमोस्ट। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद या हाफ मास्टर्स के बाद आपको इकोनॉमिक्स बुक छूने तक का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ रिसर्च पेपर पढ़ोगे, प्रेजेंटेशन देखोगे, डिफरेंट चीज़ें करोगे। इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है ग्रेजुएशन तक ही पढ़ें, बाद में काफ़ी हसल करना पड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोर इकोनॉमिक्स जानना जरूरी होता है। इंट्रेंस में क्या है, लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी होती है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक्स आपको बुक्स, क्लास लेक्चर्स, नोट्स ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सो आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर योर ओके उम्मे कुलसुम भाई, थैंक यू वेरी मच उम्मे। हाँ, तो आप लोगों को कोई और तकलीफ़ मीन्स एनी काइंड ऑफ डाउट, डू आस्क। कुछ लोग भूखे होंगे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 o'clock, आई डिड नॉट हैव डिनर इन फैक्ट, सो आई थॉट कि 30 मिनट्स में विल रैप अप, बट 40 मिनट्स ऑलमोस्ट हो ही जाता है। थैंक यू नेटफ्लिक्स। और एक चीज़ और याद रखें, किसी भी प्रकार का आपको थोड़ा डिप्रेशन लगे, मन नहीं लगे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बर्डन आ रहा है, सेमेस्टर्स करने हो रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं सर आई एम जस्ट लूजिंग माई होप, ऑलवेज़ रिमेंबर कि कोई भी हो, कोई भी कितना भी घना अंधेरा हो, सुबह ज़रूर होती है। ठीक है, ध्रुव पे भी जाइए, ध्रुव मीन्स ऑन द नॉर्थ पोल, 5 महीने 6 महीने का वहाँ पे डार्कनेस रहता है, बट उसके बाद तो होना है। किसी का 10 घंटा का भी रात होगा, किसी का 12 घंटा का रात होगा, कहीं 2 महीने का भी रात होगा, लेकिन उसके लिए सूर्य होना है। सो जस्ट वेट, हैव पेशेंस। और इस दौरान जो है स्ट्रगल के टाइम पे आप ज़्यादा सीखते हो, और वह लर्निंग आपको ओवरऑल काम देगा पूरा लाइफ। कल हो के आप जब खुद बड़े हो जाओगे 30s 40s में, यू विल बिकम पेरेंट्स और यू विल बिकम एजुकेटर, यू विल रियलाइज कि हाँ, वह जो अनुभव था ड्यूरिंग माई हार्ड डेज, सो दोज विल बी योर ट्रू टीचर। ओके अनन्या, चलिए, थैंक यू सुबह लक्ष्मी, थैंक यू फॉर योर ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ठीक है, रखता हूँ। एंड नेक्स्ट सेशन हमारा 2 सेशन पेंडिंग है, एक मैथ्स एंड स्टैट्स पे होगा लाइव सेशन, और एक और सेशन होगा IIT जैम गेट एंड CUET, व्हाई CUET इज बेटर देन IIT जैम गेट एंड व्हाई एवरीबडी शुड प्रिपेयर IIT जैम एंड गेट, डिस्पाइट दे शुड टारगेट की CUET, बट दे मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस 2 एग्जाम्स। आपको ये दोनों एग्जाम ट्रेंड करता है मैथ्स एंड स्टैट्स से लड़ने के लिए। गुड नाइट अभिनव गुप्ता, गुड नाइट विजेंद्र, चलिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सृष्टि। यह रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऐप पे मिल जाएंगी, मे बी बाय टुमारो, सो यू कैन वॉच दिस सेशन, नो इशू।